हेलो फ्रेंड्स, जीके स्टडी हिंदी में आपका स्वागत है। जो बिहार एसएससी इंटर लेवल मेंस का एग्ज़ाम है वो 25 दिसंबर को शांतिपूर्वक संपन्न हो चुका है और आशा करते हैं सबका एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। पेपर का जो लेवल था वो ना ही इजी कह सकते हैं और ना ही हार्ड कह सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो थे वो कुछ क्वेश्चन तो ऐसे थे जो कि बिल्कुल ही इजी थे, जिसको सभी ने अटेम्प्ट किया होगा, और कुछ क्वेश्चन बिल्कुल ही हार्ड लेवल के थे। ठीक है, तो पेपर में मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन काफ़ी कम थे, या तो बहुत ही इजी थे या फिर बहुत ही हार्ड थे। तो इजी वाले सेक्शन से सभी लोग किए होंगे और हार्ड वाले जो प्रैक्टिस में होंगे, जिनका तैयारी अच्छा होगा वही कर पाए होंगे। तो कटअप की भी चर्चा हम लोग करेंगे लास्ट में, लेकिन यहाँ पे कुछ प्रश्न है। पहले प्रश्न का आंसर की देख लेते हैं हम लोग और आप लोग इसको मिला लीजिएगा कि आप लोगों ने क्या उसको आंसर में टिक लगाया। तो चलिए देख लेते हैं। लोहा का सर्वोत्तम अयस्क पूछा गया था। तो देखिए, लोहा का सर्वोत्तम अयस्क वैसे तो हेमेटाइट भी होता है, लेकिन जो प्रचुरता में पाया जाता है वो मैग्नेटाइट है। तो यहाँ हो जाएगा मैग्नेटाइट। इसके बाद है कि मोनाजाइट अयस्क किसका है। तो ऐसा कुछ क्वेश्चन था, तो थोरियम इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि तुर्कमेनिस्तान की राजधानी। तो तुर्कमेनिस्तान की राजधानी हो जाएगी अशखाबाद। इसके बाद है पोर्टो नोवो किसकी राजधानी है। तो ऐसा कुछ पूछा था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बेनिन हो जाएगा। इसके बाद है कि पीसो किस देश की मुद्रा है। तो ये मैक्सिको का भी होता है, और आंसर के हिसाब से फिलीपींस इसका आंसर होगा। बर्मा ब्रिटिश से कब अलग हुआ। देखिए, ब्रिटिश साम्राज्य से बोला गया था, भारत से अलग तो 1935 अधिनियम में किया गया था, लेकिन इसका आंसर 1948 होगा। ऑप्शन में भी यही दिया गया था। इसके बाद है कि संयुक्त अधिवेशन। तो संयुक्त अधिवेशन लिया गया ऑस्ट्रेलिया से, और ये 108 में वर्णित है संविधान में। इसके बाद पूछा गया था कि गांधार शैली किन दो शैलियों का मिश्रण है। तो ये हो जाएगा भारत और यूनान, इंडो ग्रीक हो जाएगा। 73वां संविधान संशोधन के समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे पूछा गया था। तो ये नरसिम्हा राव हो जाएगा। इसके बाद है कि वी आर डिस्प्लेस्ड पुस्तक से काफ़ी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ऐसा तो आया था कि जो चार उसमें थे, और उसमें से आपको मैच करना था। उसमें माई कंट्री माई लाइफ का हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी, और भी कुछ एक था संजय मांजरेकर हो जाएगा। उसका डिफरेंस करके था कि क्या, उसमें चार थे। तो देखिए, यहाँ पे पूछा गया कि वी आर डिस्प्लेस्ड, तो इसका हो जाएगा मलाला यूसुफजई। इसके बाद है इसरो का अध्यक्ष, तो ये हो जाएगा के शिवन। इसके बाद है कैप्टन एंड कंट्रोवर्सी। काफ़ी इसमें बच्चे गलत किए हैं। महेंद्र सिंह धोनी को लगाया है, नहीं, सौरव गांगुली के विवाद हुआ था ग्रेग चैपल से, उसी का इसमें वर्णन थोड़ा सा किया गया है। तो कैप्टन एंड कंट्रोवर्सी जो हो जाएगा ये सौरव गांगुली का हो जाएगा। इसके बाद देखिए, काफ़ी क्वेश्चन अच्छा था कि स्टॉक एक्सचेंज को कौन विनियमित करता है, ऐसे कुछ था। तो इसका आंसर जो सेबी ही होगा। वो थोड़ा घुमा के क्वेश्चन पूछा था, पूरा लंबा चौड़ा करके कुछ उसमें अलग से डाला था, लेकिन उसका आंसर सेबी ही होगा। इसके बाद है कि शांति का नोबेल पुरस्कार 2020, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्वेश्चन जो करंट अफेयर के थे वो या तो बहुत ही पुराने थे, या फिर ये इधर 3-4 महीने के ही थे। 2019 के और 2020 की शुरुआत वाले क्वेश्चन काफ़ी कम ही थे। अक्टूबर से क्वेश्चन आया था। एक औषधि आया था इनमा बेजल करके, दो कि ये किस रोग की प्रथम औषधि थी। तो अक्टूबर से ही वो रिलेटेड था। पिंक सारथी वो बहुत पुराना आ गया था, वो 18 का ही अब चलाया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा, पिंक सारथी वाहन अभियान। तो कुछ क्वेश्चन बिल्कुल पुराने थे करंट अफेयर्स के भी, और कुछ एकदम अक्टूबर नवंबर के भी थे। तो 15 नंबर देखिए, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, तो ये हो जाएगा पार्श्वनाथ। नाथपा झाकरी काफ़ी पॉपुलर परियोजना है, तो ये सतलुज नदी पर हो जाएगा। भ्रंश घाटी से निकलने वाली नदी है नर्मदा नदी, दोनों पहाड़ी के बीच से निकलती है। इसके बाद है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, तो ये विनेश फोगाट को कुश्ती के क्षेत्र में पूछा गया था, तो विनेश फोगाट को मिला है। सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो देखिए सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का हो जाएगा। ठीक है, राजा रवि वर्मा काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, एसएससी में भी बहुत बार हर साल लगभग पूछ लेता है। तो ये चित्रकार है, पेंटर हैं, त्रावणकोर राज्य से ये संबंध रखते हैं। पाल घाट पूछा गया है, तो ये साउथ का सबसे महत्वपूर्ण पाल घाट दर्रा है। तो केरल कोयम्बटूर करके कुछ ऑप्शन था, वो हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद देखिए, पूछा गया था कि पूर्वी तट पर सबसे गहरा और सुरक्षित बंदरगाह कौन सा है। तो देखिए, तो सबसे गहरा और सुरक्षित है विशाखापट्टनम। ये जो है ना, ये बंद हो जाता है, लैंडलॉक टाइप का हो जाता है इस तरह, ये सुरक्षित है। एक नोज होता है, उस नोज से ये सुरक्षित हो गया है, तो इस विशाखापट्टनम इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है देखिए, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री, ये भी अक्टूबर में ही बने हैं, ये लेडीज़ हैं, तो जेकिंडा अर्डन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक संविधान समिति से क्वेश्चन था, उसमें 4 समितियां दी गई थी, और आपको उसमें बताना था कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए, प्रारूप समिति का भीमराव अम्बेडकर हो जाएगा। उसके बाद था कि प्रांतीय संविधान समिति, तो ये वल्लभ भाई पटेल हो जाएगा। इसके बाद था एक संघ संविधान समिति, तो जवाहरलाल नेहरू। और संचालन समिति, इसका गलत उसमें दिया गया था, 3 सही था और ये गलत था, तो संचालन समिति इसका आंसर
करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था कि यूरिया का प्रयोग, तो यूरिया का प्रयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ओहलर ने शायद इसको सबसे पहली बार संश्लेषित किया था, और ये पहला कार्बनिक पदार्थ भी है जिसको कि संश्लेषित किया गया था प्रयोगशाला में। इसके बाद है कि नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दिया थे, तो ये बच्चे बहुत सारे याद करते हैं कि केसरे हिंद का लौटा दिए थे महात्मा गांधी, नाइटहुड, जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दी थी। तो बहुत सारे, तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय बहुत सारे लोगों ने उपाधि को लौटा दिया था, तो उसमें से सर नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लौटाया था जालियांवाला बाग के समय। इसके बाद है एक देखिए घटना था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, दांडी मार्च कि कौन पहले हुआ था उसमें बताना था। और एक क्वेश्चन ऐसे ही आया था कि गांधी इरविन समझौता, लखनऊ पैक्ट था और पूना पैक्ट था। लखनऊ समझौता था, पूना पैक्ट था, और गांधी इरविन समझौता था, चंपारण सत्याग्रह शायद था, और एक 1916। तो उसका आंसर में 1916 होगा, एक 17 होगा, एक 31 और 32। तो उसके हिसाब से आप लोग उसको सजाए होंगे, ठीक है। इसके बाद आया था कि जीवाश्म ईंधन नहीं है, तो परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। और एक था कि कौन अनवीकरणीय है, तो उसका आंसर कोयला होगा वहाँ पे, और यहाँ पे परमाणु ऊर्जा हो जाएगा। इसके बाद है कि महिला समृद्धि योजना, एक क्वेश्चन था, उसका आंसर महिला समृद्धि योजना हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद पर्यावरण दिवस काफ़ी फेमस है, 5 जून को ये मनाया जाता है, ठीक। एक और भी आया था दिवस से रिलेटेड कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस या ऐसे कुछ था, उसका शायद 7 जून या कुछ होगा आंसर, ठीक है। और देख लेते हैं क्वेश्चन हम लोग। देखिए उत्तल दर्पण से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल था, तो उसमें दर्पण वाले में लगाना था 1/f वाला फॉर्मूला होता है 1/f 1/v प्लस 1/u, तो वो वाला लगाना था। तो मीटर वो पीछे बनेगा, 133 मीटर पीछे बनेगा, ठीक है, दर्पण के पीछे ये बन रहा था। धातु की क्रियाशीलता श्रेणी से जो याद करके गए होंगे वो बना दिए होंगे। हालांकि फेरस निकेल में बहुत लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसका आंसर देखिए क्या होगा कि कैल्शियम सबसे पहले आएगा, इसके बाद मैग्नीशियम, इसके बाद फेरस, उसके बाद निकेल, यही इसका राइट आंसर, ये ऑप्शन में भी था, ठीक है। तो ये जो लगाए होंगे उनका बिल्कुल सही है। समतुल्य प्रतिरोध, तो ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन आया था एक, समतुल्य प्रतिरोध 9वां 10वां का, तो इसका आंसर 1.5 ओम आएगा, ठीक है। हंसाने वाली गैस, तो हंसाने वाली गैस क्या हो जाएगी, N2O हो जाएगी, नाइट्रस ऑक्साइड उसमें दिया गया था। इसके बाद है एक न्यूमेरिकल था M1 M2 से रिलेटेड की, उसमें एक ही फार्मूला लग रहा था, वो फार्मूला था F इक्वल टू M में, ठीक है। तो उसको आप लोग सॉल्व किए होंगे, तो उसका आंसर कुछ आ रहा था शायद 6 पॉइंट इतना आ रहा था, त्वरण निकालना था। दोनों को जोड़ देने पे 3 हो जाएगा शायद, दोनों का द्रव्यमान, और उसको फिर त्वरण में डिवाइड करना था। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन था कि इंसुलिन और ग्लूकागान का जो है, तो दोनों का होता है एक अल्फा एक बीटा सेल से, तो ये अग्न्याशय हो जाएगा, पैनक्रियाज इसका सही आंसर था। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो भीमराव अंबेडकर इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद था कि 42वां संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन में कौन सा जो है नहीं जोड़ा गया था, DPSP नीति निर्देशक तत्व पूछा गया था, कौन सा नहीं जोड़ा गया था। तो इसका 4 था, वो भी बहुत सारे क्वेश्चन थे, हालांकि मैंने तो इसका स्किप कर दिया था, मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया है। आप लोग जो किए होंगे उसका आंसर बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। कोरोना का पहला केस पूछा था, तो ये केरल हो जाएगा, काफ़ी फेमस प्रश्न है, जनवरी में शायद मिला था। भूटान UNO का सदस्य कब बना, तो इसका आंसर 1971 होगा। इसके बाद है कि हिमा दास किस खेल से संबंधित है, तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। रेशम बंदरगाह, जापान का जो बंदरगाह है किसको रेशम बंदरगाह कहा जाता है, तो योकोहोमा इसका आंसर सही होगा। एक क्वेश्चन आया था कि कौन सी बीमारी वायरस से होती है, तो चिकन पॉक्स ऑप्शन में था, वो उसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद एक देखिए क्वेश्चन आया था कि उसमें अपवर्तनांक दिया गया था अलग अलग माध्यम का, तो देखिए इसका आंसर कैसे आपको लगाना था कि जिसका अपवर्तनांक अधिक होगा उसका प्रकाश की चाल उसमें क्या हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी। तो शायद सबसे कम ही पूछा था प्रकाश का वेग, तो जो उसमें से सबसे अधिक था उसको आपको लगाना था, ठीक है। इसके बाद है कि IPL 2019 पूछा था, 2019 में, तो 19 या 20 दोनों में तो मुंबई इंडियंस ही जीता है, ठीक है। तो मुंबई इंडियंस IPL वाले का आंसर सही हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग क्वेश्चन भी घुमा करके पूछा था पूरा लंबा चौड़ा करके, लेकिन उसका आंसर जो होगा राज्यपाल ही होगा। इसके बाद है कि लोकसभा सीट में अनुसूचित जाति के लिए कितनी आरक्षित सीटें हैं, तो अब ये 84 इसका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद है कि राष्ट्रीय ध्वज संहिता कब लागू की गई, तो झंडा को जो है आम घरों पर भी फहराने की इसमें छूट दी गई है कि सभी लोग झंडे को अपने घरों पर भी फहरा सकते हैं, पहले नहीं था, तो 2002 से ये फहराने की आज़ादी मिली है।
तो ध्वज संहिता 2002 हो जाएगा। इसके बाद है कि पर्यावरण दिवस, तो ये शायद हो गया क्वेश्चन, 5 जून हो जाएगा इसका आंसर। इसके बाद एक क्वेश्चन था कि ब्लैक हिल, ब्लू हिल और येलो हिल्स, ये सारी जो पहाड़ी है कहाँ होती है, तो ये यूएसए में होती है, ठीक है। इसके बाद है पिंक सारथी वाहन, तो कर्नाटक हो जाएगा। और नवीकरणीय पूछा था तो कोयला हो जाएगा। और एक पूछा था कि माँ के दूध में, मिल्क ऑफ मदर में कौन सा एंटीजन होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgA, ठीक है। और एक था कि स्टेट फॉर्मेशन कब कब हुआ है, ठीक है, कौन किस ईस्वी में, तो सिक्किम का तो 1975 36वां संविधान संशोधन, और ये तीनों स्टेट 1972 में बने हैं, लेकिन इनको मंथ वाइज आपको सजाना था, तो शायद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सबसे पहले मणिपुर, फिर मेघालय, फिर त्रिपुरा और फिर सिक्किम लास्ट में आएगा। ये 2 ऑप्शन थे जिसमें सिक्किम लास्ट में था, C और D में शायद था, तो 2 ऑप्शन में था लास्ट में सिक्किम, लेकिन ये तीनों को आपको मेनली जो सजा दिए होंगे सही रूप से वो ही उनका सही होगा, ठीक है। तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और सिक्किम शायद इसका आंसर सही हो सकता है। इसके बाद प्रवासी भारतीय सम्मान आया था, तो इसका राजकुमार जोशी करके उसमें आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। देखिए एक क्वेश्चन आया था कि इज निंदा या ई निंदा जो है किसने उसको बैन किया था, तो जहांगीर इसका आंसर हो जाएगा कि जहांगीर ने जो है ई निंदा को बैन कर दिया था, ठीक है। जहांगीर इसका आंसर सही हो जाएगा, ठीक। और इसके बाद था कि मेक इन इंडिया, तो ये किसी का आंसर था क्वेश्चन का कि भारत को जो है अपने मतलब कि होने के लिए, अपने पर होने के लिए कौन सा योजना जो है लागू किया गया है, तो ये मेक इन इंडिया इसका आंसर शायद आ रहा था, ठीक है। क्वेश्चन एग्जैक्ट याद नहीं है हमको। और एक बुक मिलान करके था, बताएं हम, माई लाइफ माई कंट्री माई लाइफ वाला, ठीक है, लालकृष्ण अडवाणी, तो उसमें था। इसके बाद है कि मृत ज्वालामुखी कौन सा है, तो ये म्यांमार का काफ़ी फेमस है जो कि अब मृत हो चुका है, ठीक है। ईरान का देवबंद होता है, ये सारा लुसेंट से क्वेश्चन था, ये लुसेंट में दिया गया है वोल्केनो। पोपा इसका आंसर हो जाएगा कि पोपा जो है ये मृत है। इसके बाद रक्त दाब के लिए देखिए पश्च मस्तिष्क इसका हो जाएगा, प्यार घृणा ये सब के लिए हाइपोथैलेमस होता है, रक्त दाब के लिए क्या हो जाएगा, पश्च मस्तिष्क हो जाएगा। और देखिए एक क्वेश्चन आया था कि पंजाब में जो है भूमि का जो है वो उर्वरा शक्ति खत्म होने के लिए कौन सा कारण जिम्मेवार है, तो इसका आंसर हो जाएगा अति सिंचाई, ठीक है। अति सिंचाई करने से पंजाब में ये भूमि के लिए खतरनाक है ये। इसके बाद था कि कृत्रिम रेशा कौन सा है, काफ़ी इजी था, रेयान जो है ये एक कृत्रिम रेशा है, सेलुलोज का बना होता है। इसके बाद है कि विश्व खाद्य संरक्षण दिवस करके आया था, तो उसका आंसर जो है 7 जून शायद हो जाएगा। अब देखिए हम लोग कटअप की थोड़ा सी चर्चा कर लेते हैं कि कटअप क्या रह सकता है। देखिए तो जनरल के लिए देखिए, चूंकि इसमें अभी टाइपिंग भी होना बाकी है और फिजिकल भी है, कुछ पोस्ट के लिए वनरक्षी जो पोस्ट उसके लिए फिजिकल है, तो उसके लिए कटअप जो वनरक्षी पोस्ट है, फिजिकल पोस्ट है, उसके लिए आपको 80 से 85, ये जनरल की हम बता रहे हैं, 80 से 85 जनरल का कटअप रह सकता है, ठीक है। इसके बाद ओबीसी की बात करें अगर हम लोग, तो आप लोग इसमें 2-3 नंबर घटा करके रख सकते हैं, यानी कि 78 से 82, ये जो हो जाएगा कटअप ये ओबीसी का हो जाएगा। वनरक्षी पोस्ट की यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद SC ST का 75 प्लस अगर रहता रहेगा, 70 से 75, तो वो उनका सिलेक्शन होना इसमें तय है। अब हम लोग देख लेते हैं कि जो जो नॉन टाइपिंग पोस्ट है, यानी कि जो राजस्व कर्मचारी हो गया, ठीक है, राजस्व कर्मचारी का पोस्ट हो जाएगा, पंचायत सचिव हो जाएगा, इसमें कि जो कि नॉन टाइपिंग है, तो उसके लिए देखिए क्या है कि उसके लिए कटअप काफ़ी ज़्यादा जाएगा। और जनरल के लिए कटअप क्या रह सकता है, तो जनरल के लिए लगभग 110, ठीक है, 110 और 105, ये जनरल के लिए रह सकता है। इससे कम तो आप लोग सोचना ही भूल जाइए। 110 से 105 ये नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए जनरल के लिए कटअप रह सकता है, ठीक है। इससे कुछ ऊपर जा भी सकता है, ठीक है, 111 112 तक भी जा सकता है, क्योंकि जो इजी क्वेश्चन थे उसका पोर्शन काफ़ी अधिक है। हार्ड क्वेश्चन जो है बहुत ही हार्ड क्वेश्चन कहा जाएगा, और इजी क्वेश्चन काफ़ी अधिक थे और हार्ड क्वेश्चन एकदम हार्ड थे, ठीक है। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन बहुत कम थे इस एग्ज़ाम में, या तो इजी ही थे या तो बहुत हार्ड ही थे। तो वो हार्ड वही बना पाए होंगे जो कुछ बच्चे होंगे जो कि प्रैक्टिस में होंगे, जिनकी तैयारी अच्छी होगी, तो वो कुछ ही बच्चे होंगे, ठीक है। तो 110 या 105 इसके बीच में ही
रह सकता है जनरल का। ओबीसी का देखिए 100 से 105, 100 से 105, और जो ईबीसी में है उनका 95 से 102 तक, ठीक है, इसके बीच में ही रहेगा ईबीसी वाले का, ठीक है। एमबीसी जिसको इसमें बोला जाता है एमबीसी, तो एमबीसी का जो है कट ऑफ 95 के ऊपर ही रहेगा, इससे नीचे आने की संभावना बहुत ही कम है। हो सकता है कि आ जाए लेकिन बहुत कम है। ये नॉन टाइपिंग पोस्ट के लिए हम बता रहे हैं। और एससी एसटी का जो है 90 प्लस, मान के चलिए कि 90 प्लस पे उनको नॉन टाइपिंग पोस्ट जो है वो मिल सकता है। इसके बाद देखिए जो टाइपिंग वाले पोस्ट है उसके लिए कट ऑफ क्या रख सकता है। तो टाइपिंग वाले पोस्ट के लिए जनरल के लिए 100 प्लस, ठीक है, 100 प्लस जनरल के लिए। 100 से ज़्यादा जिनका है वो सेफ है, मान के रख सकते हैं कि उनका हो सकता है नॉन टाइपिंग वाले में। और ओबीसी 90 प्लस, 90 प्लस जिनका भी है वो मान सकते हैं कि वो सुरक्षित हैं। इसके बाद जो एससी एसटी हैं वो 80 प्लस, ठीक है, 80 प्लस पे वो सुरक्षित मान सकते हैं, उनको टाइपिंग तैयारी करना चाहिए। तो चलिए और भी एक अलग से कटअप का जो वीडियो है वो अलग से हम लाएंगे, तो चैनल से जुड़ जाइए। आशा करते हैं हमको वीडियो अच्छा लगा होगा। और भी कुछ क्वेश्चन है मैथ और रीजनिंग के, उसका अलग से हम डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।